नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज वैज्ञानिक वास्तु और उसके प्रभाव इसके चौथे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अद्भुत पुस्तक के रचनाकार हैं संजीव गुप्त जी। ध्यान रखने योग्य बातें। शयन कक्ष के उत्तर एवं पूर्व में अधिक खाली स्थान छोड़ें। ईशान दिशा को खाली रखें। बहुत कबाड़ शयन कक्ष में न जमा होने दें। इससे कमरे का आकाश तत्व कम हो जाता है। उत्तर दिशा में सिरहना करना वर्जित है। विष्णु पुराण के अनुसार पूर्व की तरफ सिर करके सोने से विद्या प्राप्त होती है। दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है। पश्चिम की तरफ सिर करके सोने से प्रबल चिंता होती है। उत्तर की तरफ सिर करके सोने से हानि तथा मृत्यु होती है, अर्थात आयु क्षीण होती है। पढ़ते समय टेबल कुर्सी की व्यवस्था ऐसी हो कि उनका मुंह पूर्व, ईशान या उत्तर की ओर रहे। प्रयास भी किया जाना चाहिए कि पूर्व की ओर मुंह रहे। पढ़ाई में टेबल के सामने दर्पण न रखें। पंच तत्वों के असंतुलन से रोग उत्पन्न होता है। पृथ्वी तत्व बढ़ जाने से तिल्ली, जिगर, रसौली, मंदबुद्धि, मोटापा आदि व्याधियां उत्पन्न होती हैं। दूसरा, जल तत्व की गड़बड़ी से जलोदर, पेचिश संग्रहणी, बहुमूत्र, प्रमेह, प्रदर, जुकाम, खांसी जैसे रोग पैदा हो जाते हैं। अग्नि तत्व के विकास से फोड़े फुंसी, रक्त पित्त, हैजा दस्त, क्षय, श्वास उपदंश, पीलिया आदि रोग हो जाते हैं। वायु तत्व की मात्रा में अंतर आ जाने से गठिया, लकवा, दर्द, कंप, अकड़न, नाड़ी विक्षेप आदि उत्पात खड़े हो जाते हैं। आकाश तत्व के असंतुलन से मूर्छा, मिर्गी, उन्माद, पागलपन, सनक, अनिद्रा, भ्रम, घबराहट, दुःस्वप्न, गूंगापन, बहरापन, विस्मृति आदि बीमारियों का आक्रमण होता है। वास्तु एवं पंच ऊर्जा अर्थात पंच तत्व। वास्तु में पंच ऊर्जाओं का संबंध बहुत महत्व रखता है। यदि इन ऊर्जाओं का आपस में संबंध सही होगा तो वह शुभ फल प्रदान करेगी। यदि उनका सामंजस्य बिगड़ जाता है तो ये अशुभ फल प्रदान करती हैं। तालिका से इनका परस्पर संबंध समझने में मदद मिलेगी। पंच तत्व
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और पंच तत्व में ऊर्जा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण, जल की ऊर्जा वर्षा, अग्नि की ऊर्जा सूर्य किरणें, वायु की ऊर्जा हवा, आकाश की ध्वनि। कार्य पृथ्वी का गंध, जल का स्वाद, अग्नि का दृष्टि, वायु का स्पर्श और आकाश का कार्य श्रवण है। अंग पृथ्वी के लिए नाक, जल जीभ, अग्नि नेत्र, वायु त्वचा और आकाश के लिए संवेदी अंग कान है। आकार पृथ्वी का वर्ग, जल का अर्धचंद्र, अग्नि का त्रिभुज, वायु का खट्टकोण और आकाश का आकार बिंदु है। कैसे प्रत्येक तत्व हमारे शरीर के पंच तत्वों में विभाजित किया गया है, ध्यान दें। पंच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और पृथ्वी आकाश के मिलन से अहं, जल आकाश से चित्त, अग्नि आकाश से बुद्धि, वायु और आकाश तत्व के मिलन से मन, आकाश के मिलन से अंतःकरण बनता है। पृथ्वी और वायु के संयोग से अपान, वायु और जल से प्राण, वायु अग्नि से उदान, वायु के मिलने से समान और वायु आकाश के मिलन से व्यान बनता है। अग्नि और पृथ्वी तत्व से नाक, जल और अग्नि तत्व से जीभ, अग्नि से नेत्र, अग्नि वायु से त्वचा, अग्नि आकाश से कान। पृथ्वी और जल के मिलन से गुदा, जल के मिलन से जननांग, जल अग्नि से पैर, जल और वायु से हाथ, जल और आकाश से वाणी। पृथ्वी के मिलन से गंध अर्थात वास, पृथ्वी जल से स्वाद, पृथ्वी अग्नि से रूप, पृथ्वी वायु के मिलन से स्पर्श, पृथ्वी आकाश के मिलन से ध्वनि। क्रिया पृथ्वी की सूंघना, जल का खाना, अग्नि का देखना, वायु की क्रिया छूना और आकाश की क्रिया बोलना। प्रतीक पृथ्वी का वज्र, जल का कमल, अग्नि की स्वास्तिक, वायु का प्रतीक खटकोण और आकाश का प्रतीक बिंदु है। दोष पृथ्वी से कफ, आकाश जल से कफ, अग्नि से पित्त, वायु कुपित से वात और आकाश से भी वात। गुण पृथ्वी का गुण तमस, जल का गुण तमस, अग्नि का गुण सत्व, वायु का गुण रजस और आकाश का गुण सत्व है। भौतिक गुण पृथ्वी खुरदरा, जल तरल, अग्नि ताप, वायु गति, आकाश घर्षण। इस वास्तु जगत के दो छोर हैं। एक है ब्रह्मांडीय पुरुष जो हमारे नियंत्रण के बाहर है। दूसरे छोर पर वास्तु पुरुष है
यह बहुत कुछ हमारे नियंत्रण में है। वास्तु पुरुष के सही ज्ञान के आधार पर हम अपने लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। काल वास्तु यह तथ्य है कि प्रत्येक वस्तु का अपना एक काल चक्र है। काल वास्तु के अनुसार काल हमारे नियंत्रण के बाहर है। वह केवल स्थिर काल है जो हमारी इच्छानुसार कार्य करता है। स्थिर काल वर्तमान काल होता है। यह वर्तमान क्षण बहुत सूक्ष्म है, फिर भी काल का स्थायी अंग है और इन सभी क्षणों का समुच्चय ही हमारा जीवन है। इस क्षण को काल केंद्र टाइम सेंटर कहते हैं। यही काल केंद्र हमारे व्यक्तिगत वास्तु को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाता है। इस काल चक्र में हमारे पास एक ही बिंदु है और वह है काल केंद्र। अतः वर्तमान का सदुपयोग ही सर्वश्रेष्ठ है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।